सनी देओल वर्सेस संजय दत्त फर्स्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों, इस वीडियो में सुनी देओल और संजय दत्त की 1990 के बाद आई फिल्मों का ही कंपैरिजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सनी देओल लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी क्रोध। लाते हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ 40 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी जहरीले। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ 80 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि सनी देओल ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी, लेकिन फिर सनी देओल लाते हैं अपनी दूसरी मूवी घायल, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी क्रोध, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर सनी देओल की आती है तीसरी मूवी विष्णुदेवा, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 60 लाख और मूवी कमाती है 5 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर संजय दत्त की भी आती है तीसरी मूवी थानेदार, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 6 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी योद्धा। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 3 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी तेजा। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 1 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 5वीं मूवी नरसिम्हा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर कमाती है 9 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी खतरनाक, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 50 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर सनी देओल की आती है छठी मूवी विश्वात्मा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 3 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 9 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर संजय दत्त की भी आती है छठी मूवी खून का कर्ज, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी क्षत्रिय। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 5 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 8 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी साजन। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 4 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 8वीं मूवी लुटेरे, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 9 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी सड़क, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर सनी देओल की आती है 9वीं मूवी दामिनी, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 3 करोड़ और मूवी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर संजय दत्त की भी आती है 9वीं मूवी योद्धा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 3 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी वीरता। लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 3 करोड़ 40 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी फतेह। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 2 करोड़ 80 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ 50 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है एवरेज मूवीज। लेकिन फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 11वीं मूवी गुनाह, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर कमाती है 4 करोड़ 70 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं
अपनी 11वीं मूवी अधर्म, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 1 करोड़ 30 लाख के बजट में बनकर कमाती है 5 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर सनी देओल की आती है 12वीं मूवी डर, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 3 करोड़ 20 लाख और मूवी कमा डालती है 22 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर संजय दत्त की भी आती है 12वीं मूवी सरफिरा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है मात्र 1 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी इंसानियत, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 4 करोड़ 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 11 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी यलगार, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 3 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 14वीं मूवी इम्तिहान, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर कमाती है 5 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी जीना मरना तेरे संग, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 50 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर सनी देओल की आती है 15वीं मूवी दुश्मनी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 5 करोड़ 70 लाख और मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर संजय दत्त की भी आती है 15वीं मूवी क्षत्रिय, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 5 करोड़ और मूवी कमाती है 8 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि सनी देओल ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी अंगरक्षक, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 4 करोड़ 70 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 9 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी गुमराह, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 3 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 17वीं मूवी हिम्मत, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 4 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं अपनी 17वीं मूवी साहिबान, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं संजय दत्त, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर सनी देओल की आती है 18वीं मूवी जीत, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 7 करोड़ 20 लाख और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर संजय दत्त की भी आती है 18वीं मूवी खलनायक, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 4 करोड़ और मूवी कमाती है 22 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। और फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 19वीं मूवी घातक, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 6 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमा डालती है 28 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर संजय दत्त भी लाते हैं अपनी 19वीं मूवी जमाने से क्या डरना, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 2 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर कमाती है 7 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी अजय, लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 6 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त भी लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी इंसाफ अपने लहू से, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 1 करोड़ 40 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही है सनी देओल और संजय दत्त की फर्स्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और इन दोनों में से किसकी मूवीज देखना आपको ज्यादा पसंद है।